लखनऊ विकास प्राधिकरण में प्लॉट रजिस्ट्री के नाम पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। मामले में पीड़ित 6 महीने से एलडीए अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपको बता दें, अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक पीड़ित को ट्रांसपोर्ट नगर से लेकर एलडीए के गोमती नगर कार्यालय तक चक्कर लगा रहे हैं। इसके साथ ही अयोध्या रोड स्थित पार्श्वनाथ सिटी सोसाइटी के अंदर से दूसरी सोसाइटी के लिए रास्ता देने का लेआउट भी एलडीए ने पास कर दिया, जिसके बाद नाराज लोग मंडलायुक्त से शिकायत करने पहुंचे। इस दौरान लोगों ने क्या कुछ कहा। मेरा नाम कुंवर श्रीवास्तव है। 2007 में पार्श्वनाथ डेवलपमेंट लिमिटेड के द्वारा यहाँ से लेआउट पास कराया गया था। उत्तर धौना गांव है तिवारीगंज के पास, और वहाँ पर 3 बीएच के लिए 510 फ्लैट है। यहाँ पर बिल्डर 12 में पोजीशन देने के लिए कहा था, पोजीशन नहीं दिया और भाग भी गया है वहाँ से। अब पूर्ण फ्लैटों का हम लोगों ने पोजीशन लिया और वहाँ रहना शुरू किए। फिर रेरा आया तो रेरा में हम लोग मुकदमा फाइल किया 2018 में। 19 में रेरा का आदेश आया, स्पष्ट रूप से आदेश था कि आप पूरा सीसी ओसी एलडीए से प्राप्त करें, सारे काम कंप्लीट करें, ब्रोशर के अनुरूप सभी कार्य होने चाहिए। उसके बाद आरसी कट गया 2020 में। आरसी कटने के बाद आरसी की वसूली अब तक नहीं हो पाई है। इस बीच में हम लोग की दूसरी समस्या उत्पन्न हुई कि आसपास की जो ज़मीन थी उसमें स्प्रिंग गार्डन कोई बिल्डर हैं, उनके जलान और कोई अतुल खरे हैं, वो अपना प्लाटिंग शुरू किए और दबाव बनाने लगे कि हम लोग अंदर से रास्ता लेंगे, हमारा ये है। तो हम लोग रास्ता नहीं दिए। हम लोग 2022 से यहाँ शिकायत कर रहे हैं। 2000 जनवरी में भी काफ़ी शिकायत हुआ। तो मैडम जब जन सुनवाई करने लगी तो यहाँ पर हम लोगों ने 30 जनवरी को जन सुनवाई में आए थे, और वहाँ पर सुनवाई का मैडम के एक्शन पर वहाँ पर काम रोका गया, FIR तक स्थिति आ गई थी। इस बीच में उसी चीज़ को उन्होंने पास करा लिया। पास कराने के बाद चूंकि रास्ता नहीं है तो सुखाधिकार में एक मुकदमा डाल दिया कि ये लोग रास्ता रोक रहे हैं हमारा। हम लोगों ने लेआउट में वहाँ भी दिखा दिया है, और एलडीए से में लेआउट हम लोग दिखा रहे हैं। सबको संज्ञान है कि ग्रुप हाउसिंग में अन्य कोई रास्ता नहीं दिया सकता है। अगर दिया जा सकता है तो जब तक 75% लोगों का अनुमति न हो तब तक नहीं दिया सकता है। तो 75% अनुमति किससे लिया गया? किसी से नहीं लिया गया, फर्जी तरीके से दिया गया है। रेरा में भी हम लोगों ने एप्लीकेशन दे दिया है, वहाँ पर सचिव साहब को और अध्यक्ष जी को दे दिया गया है। वो कह रहे हैं भाई एलडीए से नक्शा पास को कराया, हमने अप्रूवल दे दिया, हम जांच करा कर फिर एलडीए को लिखेंगे। और मैडम के यहाँ 30 जनवरी को, 26 नवंबर को और आज आए हैं। 26 नवंबर को जो हमने एप्लीकेशन डाला था वो अभी बता रहे हैं कि ये कल आया है, अब कार्रवाई होगी, आप आज मत मिलिए। ये हमको दबाव डाला है कि आज आप इनसे मत मिलिए। मतलब ये बिल्डर के आदमी यहाँ भी बैठे हुए हैं एलडीए के अंतर्गत, ये स्थिति है। तो मंडलायुक्त के यहाँ हमारा पर्ची कट गया है, अब मुलाकात करते हैं। वैसे सोमवार को मंडलायुक्त महोदय को मैंने बता दिया था कि मैडम आपका कागज अभी एलडीए या तो पहुंचा नहीं है या तो उसको फाड़ फूड़ के फेंक दिया गया है। मैंने मंडे को मैडम को ये हमारा एलडीए से अप्रूव्ड लेआउट है सर, जो 2007 में लेआउट अप्रूव हुआ था। अब क्या किसी अप्रूव्ड लेआउट के ऊपर क्या कोई रास्ता निकाल सकता है कोई ग्रुप हाउसिंग में? रेरा एक्ट में साफ साफ इस बात का मेंशन है कि अगर किसी भी थर्ड पार्टी को कोलैबोरेट करके करना है तो 75% कंसेंट उसमें लेना चाहिए। हमारी सोसाइटी में 500 फ्लैट हैं, एक भी व्यक्ति इस बात के लिए तैयार नहीं है कि उसके घर के सामने से रास्ता दिया जाए। क्या आप तैयार हो सकते हैं कि अगर आपके फ्लैट के सामने से और डेली 200 100 ट्रक जाने लगे तो रहना कैसे मुश्किल हो जाएगा? हम लोग सब परिवार वाले लोग हैं, सब छोटे छोटे बच्चे रहते हैं वहाँ पर, और एकदम हाईवे की गेटेड कॉलोनी है। तो क्या एलडीए के अधिकारी हम लोगों को किस तरीके से रहने के मजबूर करना चाहते हैं? हम लोगों ने सब अपनी गाड़ी कमाई का पैसा लगा करके ये फ्लैट खरीदे। तो मेरा सभी मीडिया हाउसेस से यही अनुरोध है कि इस बात को दम के साथ निकालें, क्योंकि इसके पहले भी हमने 1-2 मीडिया हाउसेस को किया, मगर वो मीडिया हाउसेस वालों ने इस बात को निकाला ही नहीं। वो सब भी बिल्डर के दबाव में आ गए, और मैं चाहता हूँ कि आपका भी चैनल मीडिया के दबाव में ना आए, उस बिल्डर के दबाव में ना आए, और हमारी बात को कायदे से रखें बस। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।